आज हम बात करेंगे कुंडली मिलान विवाह के समय कैसे किया जाए और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि अधिकांश आज के समय में देखा जा रहा है कि शादियां होती हैं गुड़ मिलान के आधार पे, परंतु 80% वो शादियां सफल नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या वाकई कुंडली मिलान है या कुछ और भी है, या कुछ और वजह हो सकती है? तो मित्रों, यहां ध्यान दें कि 36 में से खाली 18 गुण या 20 गुण या 30 गुण या 28 गुण यही मिलाना काफी नहीं है। इसके साथ साथ हमें और बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, मान लो मेरी लड़की है और मैं अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जा रहा हूं। मैंने लड़के और लड़के की कुंडली दोनों का ज्योतिषी से या किसी पंडित जी से मिलान करवा भी लिया, तो इसके अलावा मुझे क्या देखना चाहिए? इसके अलावा मुझे देखना चाहिए अपनी लड़की के लिए कि जिस लड़के को मैं देखने जा रहा हूँ क्या उसका स्वास्थ्य ठीक है, ठीक रहता है। तो खाली एक बार या दो बार हमारे देखने से ही ये बात पूरी नहीं हो जाती। आज जमाना बदल रहा है, जमाने के साथ हमें भी बदलना चाहिए, क्योंकि चाहे लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो, एक विवाह को संपन्न कराने में दोनों की बराबर की भागीदारी होती है, दोनों का बराबर का पैसा खर्च होता है। तो मित्रों, अच्छा स्वास्थ्य कैसे देखें? तो अगर हम लड़की की या लड़के की दोनों की उस समय की मेडिकल रिपोर्ट देखें गुणों के साथ, ये मैं दोनों पक्षों के लिए बात कर रहा हूं, एक पक्ष के लिए बात नहीं कर रहा। लड़के वाला लड़की की मेडिकल रिपोर्ट देखे और लड़की वाला लड़के की मेडिकल रिपोर्ट देखे। ऐसा क्यों? ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि मित्रों, अधिकांशतः जो रिश्ते होते हैं वो झूठ के बुनियाद पे होते हैं। कई बार लड़के वाला धोखा खा जाता है, कई बार लड़की वाला धोखा खा जाता है। कहीं ना कहीं झूठ जरूर होता है, चाहे वो लड़की वालों की तरफ से बोला जाए चाहे लड़के वालों की तरफ से बोला जाए। तो जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पे खड़ा होगा वो कैसे टिका होगा? वो तो टिक ही नहीं सकता। तो मित्रों, ध्यान दें कि कुंडली मिलान में हम जो गुणों को मिलवाते हैं उनके अलावा इन बातों पर भी ध्यान दें, तभी किसी रिश्ते की डोर मजबूत होगी। क्योंकि चाहे लड़के वाला हो चाहे लड़की वाला हो, वो शादी के समय दोनों यही सोचते हैं कि भाई हम ये जो रिश्ता करने जा रहे हैं ये रिश्ता ठीक हो, बच्चे खुश रहें। और बच्चों की खुशी में जब दोनों तरफ से झूठ बोला जाएगा, मान लो एक तरफ से सच बोला जा रहा है एक तरफ से झूठ बोला जा रहा है, तो एक तरफ तो धोखा ही हो रहा है ना। तो उस धोखे से कैसे बचा जाए? तो उस धोखे से बचने के लिए मैं कुछ आपके सामने प्रैक्टिकल पॉइंट रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को पसंद करेंगे और अमल में लाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मैं अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जा रहा हूं, तो मुझे देखना है कि क्या मेरी लड़की के लिए जो लड़का है उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो ये बात तो खाली देखने से पूरी नहीं होगी, उसके लिए हमें उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखनी पड़ेगी।
दूसरा पॉइंट, क्या लड़का करेक्टर का ठीक है या लड़की करेक्टर की ठीक है? इस बात को कैसे हम एक बार से या दो बार से देख के परख लेंगे, या कोई ज्योतिषी बता देगा? ज्योतिषी बता भी देगा तो उस समय बहुत सारी बातें झूठ की बुनियाद पर दब जाती हैं, हम छिपा जाते हैं, नहीं यार इतना बढ़िया रिश्ता हो रहा है, ऐसे नहीं। ये बातें हमें आगे जाके तंग करती हैं, और आगे जाके होता क्या है कि वो तलाक का रूप, डाइवोर्स हो जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, परेशानी होती है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के रिश्तेदारी में दोष निकालते हैं, तो ये सारे बवाल पैदा होते हैं। तो करेक्टर के लिए हमें पुलिस वेरिफिकेशन हो या कोई और तरीका हो, उस पर ध्यान दें। अब मेरी बेटी है तो मैं ये दो बातें तो जरूर देखूंगा कि लड़के का करेक्टर भी ठीक होना चाहिए और लड़का मेडिकली फिट भी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, वो लड़का कमाता क्या है? हम किसी की लड़का देखने गए, उन्होंने कह दिया जी ये तो 10 लाख का पैकेज है, 15 लाख का पैकेज है। कई बार ठीक भी निकल आता है, कई बार झूठ, सारा कुछ झूठ होता है टोटल। तो वो लड़की वाले ने थोड़ी बहुत जानकारी इधर उधर से कराई भी, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। तो हम कोशिश करें कि उसकी इनकम का प्रूफ भी जो है वो पक्का होना चाहिए। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये दोनों तरफ की बात कर रहा हूं मैं, एक तरफ की बात नहीं कर रहा। जब वो हेल्थ और वेल्थ से मजबूत होगा लड़का, तो उस रिश्ते में और मजबूती आएगी। वो रिश्ता किसी और के सामने, न लड़की वाले के सामने न लड़के वाले के सामने कोई समस्या पैदा करेगा। ये तीसरा पॉइंट है। अब आजकल एक चीज और घट रही है, जिसका दोष भी जो है वो ज्योतिषियों के सर पे मढ़ा जाता है। हमने फलाने बड़े विद्वान पंडित जी से पत्री मिलाई थी, पता नहीं कैसी मिलाई है, हमारी ये प्रॉपर्टी है जी, हमारा ये कुछ है। अब लड़की वाला सोचता है अपनी लड़की को सिक्योर करने के लिए कि भाई इसके 2 बेटे हैं तो आधी प्रॉपर्टी तो हमारे इस दामाद के हिस्से में भी आएगी, समझे, और आधी इसके हिस्से में आएगी। और पता चला कि वो प्रॉपर्टी तो कुछ होती नहीं, किराए पे रह रहे हैं। तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी का प्रूफ भी होना चाहिए। अब ये बात बड़ी कहने में अटपटी लगती है, लेकिन इस बात को थोड़ा गौर से समझो, ध्यान से समझो, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा। अगर मान लो नहीं है प्रॉपर्टी तो साफ मना कर दो भी हमारे पास तो ये चीज है। और लड़की वालों को भी ये बात समझनी चाहिए कि भाई जब तक सास ससुर जी रहे हैं इस लड़की के, ये उस प्रॉपर्टी में रहने का तो हक रखते हैं, लेकिन नाम कराने का हक नहीं रखते। वो एक बात अलग है, 2 भाइयों में नहीं बनती तो एक नीचे की मंजिल पर रह रही, दूसरा ऊपर की मंजिल पर रह रही। ये दोनों तरफ से कॉपरेशन का विषय है। लेकिन लोग इस विषय में भी झूठ बोल रहे हैं, और इस विषय में भी झूठ बोल के क्या हो रहा है, वो आगे बातें खुल रही हैं, वो रिश्ते टूट रहे हैं। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, गुण मिलान के अलावा इन पॉइंटों पे भी ध्यान दिया जाए। कई बार लड़की वाला भी सोच लेता है अभी मेरी लड़की तो तुम्हारे पास तो एक ही फ्लोर है, मेरी लड़की आके कहाँ रहेगी। ये बात लड़की वाले को भी सोचनी चाहिए। अभी जो जब तुम रिश्ता यहाँ कर रहे हो, लड़का ठीक ठाक कमा रहा है, लड़का करेक्टर का ठीक है, सारी चीजें ठीक है, तो लड़की परिवार में तो रहेगी, परिवार से कहाँ जाएगी वो। और मान लो मेरा लड़का है तो मुझे लड़की के अंदर क्या क्या पॉइंट देखने चाहिए। एक तो लड़की मुंह फट ना हो,
उसकी हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए, उसका भी जो है उसकी भी मेडिकल जांच होनी चाहिए। अगर वो मुंह फट होगी तो कहीं ना कहीं घर में झगड़ा होगा, उसमें सहन शक्ति नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में जो अभिभावक हैं, जो ज्योतिषी के पास या किसी पंडित के पास जाके, या उनको अपनी लड़की का पता होता है कि भाई ये जो है लड़की हमारी जरा जरा सी बात पे रिएक्ट कर देती है, तो ये बात उनको छुपानी नहीं चाहिए लड़के वालों से, या किसी उचित ब्राह्मण से या उचित ज्योतिषी से सलाह लेके उसका कोई उपाय कराना चाहिए। लड़की की भी मेडिकल जांच होनी चाहिए। अब लड़की का कैरेक्टर कैसा है, ये बात माँ बाप से ज्यादा तो किसी को नहीं पता होता, तो ये बात भी लड़के वालों से नहीं छुपानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि लड़की का अफेयर किसी और जगह चल रहा होता है और माँ बाप जबरन करके अपनी इज्जत के लिए उसकी शादी कर देते हैं, और बाद में वो शादी टूट जाती है और वो कामयाब नहीं होती। तो विशेष बात, जब वो ब्राह्मण के पास जाए तो उसके अगर मान लो किसी लड़की का लग्नेश का अष्टम का संबंध हो और करेक्टर में थोड़ा कोई दिक्कत हो, लड़की हो या लड़का हो, किसी के करेक्टर में दिक्कत हो, तो उचित समय पे उसका उपाय करा लेना चाहिए ताकि ये परेशानी आगे ना बढ़े। इसी तरीके से आज से 20 साल पहले कौन IVF कराता था? कि पिछले 10 सालों में, पिछले 8 सालों में लड़कों की सोसाइटी खराब हो गई, लड़कियों की सोसाइटी खराब हो गई। लड़कियां शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, लड़के गलत जगह जाके अपना गलत सोसाइटी में रह के अपना सर्वनाश करते हैं। आगे इनके बच्चों की पैदाइश के समय इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या लड़की में बच्चा पैदा करने की क्षमता है, क्या लड़की के अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता है, हम इस गुण को भी मिला लें तो ज्यादा अच्छा होता है। हम पंडित जी से पूछें, हम बेकार के सवाल पंडित जी से पूछते हैं, किस दिशा में शादी होगी, क्या कर लेगा तू, जिस दिशा में होगी वो होगी, पंडित जी ने बता भी दिया उल्टा सीधा, हम खुश होके आ गए। जो जरूरी पॉइंट है उन पे तुम जो है डिस्कस करो ब्राह्मण से, ज्योतिषी से, और आंख खोल के भरोसा करो, किसी पे भी आंख बंद करके नहीं। तो मित्रों, अगर मेरी लड़की है तो मुझे ये पॉइंट देखना चाहिए, मेरा लड़का है तो मुझे लड़की में ये पॉइंट देखने चाहिए कि वो मिलनसार है या नहीं है, उसकी केयरिंग नेचर है या नहीं है, वो हेल्थ से फिट है या नहीं है, वो पैसे को जोड़ के रखती है या पैसा उजाड़ के रखती है, या खर्चीली ज्यादा है। इन पॉइंटों पे ज्योतिषी से डिस्कस करना चाहिए। पता चला लड़की अपने घर में ही अपने माँ बाप को उल्टा सीधा जवाब देती है, माँ बाप तो सुन लेते हैं, सास ससुर कैसे सुनेंगे? और जब वो वहां जाके भी ऐसा बोलेगी तो झगड़े होंगे, झगड़े होंगे तो दोनों तरफ की रिश्तेदारी टूटेगी, और दोनों तरफ की रिश्तेदारी टूट गई तो यही तो हो रहा है आजकल। वो क्या रहा है, चाहे तुम अपनी इज्जत की वजह से झूठ बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो झूठ? झूठ की बुनियाद पे एक बात हमेशा ध्यान रखो अपने जीवन में कि झूठ की बुनियाद पे कोई भी रिश्ता खड़ा नहीं होता। ये तो हम शादी की बात कर रहे हैं,
तो मित्रों, ये 4-5 मैंने पॉइंट बताए कुंडली मिलान के अलावा हमें विवाह करते समय, चाहे लड़की का हो, पक्का करते समय चाहे लड़के का हो, हमें ये बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। और अगर मान लो लड़की की तरफ से कोई कमी है या लड़के की तरफ से कोई कमी है, तो ये जीवन भर का साथ है, ये सारी बातें छुपानी नहीं चाहिए एक दूसरे से। भाई किसी की लड़की जिद्दी है, किसी का लड़का जिद्दी है, तो ये सब बातें खोल कर लेनी चाहिए, तभी रिश्ता आगे चल पाएगा, तभी उन बच्चों की खुशहाल जिंदगी हो पाएगी। तो मित्रों, आज कुछ बातें मैंने विवाह के समय कुंडली मिलान के अलावा हमें क्या क्या और विचार करना चाहिए इस बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सुनेंगे, अमल में लाएंगे और लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।